ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23-24 झाले। 25 और 26। तो सभी गाएंगे श्लोक को पीछे। मिल गया सभी को? 2 अध्याय 25 नंबर श्लोक। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयम् ऐसे भी गा सकते हो। अब इसी के आप अव्यक्तो अयम अचिन्तयः अयम विकार्यो यमुच्यते। इसको अविकार्य अयम उच्यते। अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्य अयम उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम् अविकार्यो अयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि।
अव्यक्तः अयम् अचिन्त्य अयम् अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। नानुशोचितुम् अर्हसि। गाएगा कोई? अव्यक्तो अयम् अचिन्तो अयम् अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। नानुशोचितुम् अर्हसि। नेक्स्ट कोई? अव्यक्तो अयम् चिन्तयो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। नेक्स्ट। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वासक कोणी? माताजींमध्ये कोणी? माताजी प्रयत्न करता? अव्यक्त अयम् अचिन्त्य अयम् अविकार्य अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अभी हम अनुवाद पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। अव्यक्तः शब्दार्थ पढ़ेंगे। अव्यक्तः पहला शब्द, अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिंत्य यानी अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्य अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा उच्चते कहलाता है, तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, न नहीं, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किसने किससे कहा? भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये आत्मा कैसा है? अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। ये जब तुम जानते हो तो फिर तुम्हें शरीर के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर तो ऐसे भी बदलते ही रहेगा। आज एक रहेगा, कल दूसरा होगा, इस जन्म में एक शरीर होगा, अगले जन्म में दूसरा शरीर होगा। शरीर तो बदलेगा, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय है। अगर आत्मा अपरिवर्तनीय है तो फिर शोक करने वाली बात क्या है? ये अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से शोक मग्न हो गया है कि अरे मुझे गुरु को मारना पड़ेगा, मुझे मेरे भाइयों को मारना पड़ेगा, मुझे मेरे संबंधियों को मारना पड़ेगा, आदि सारी चीजों को सोचकर वो क्या कह रहा है कि मैं एकदम शोक मग्न हो गया हूँ, एकदम रो रहा है, मुंह सूख गया है, और वो रथ में नीचे बैठ गया कि मानो अभी मुझे युद्ध नहीं करना है। क्योंकि जब आदमी शोक मग्न होता है तो वो कुछ कार्य नहीं कर पाता।
सही क्या गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने का जो विवेक है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, चला जाता है। क्योंकि मन बुद्धि दोनों पूर्णतया शोक में मग्न रहते हैं। क्या करे क्या न करे समझ में नहीं आता। तो अर्जुन की स्थिति भी ऐसी ही है। तो उसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि देखो भाई, आत्मा तो अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता, वो अकल्पनीय है। चिंतन करके तुम उसको नहीं समझ सकते। आत्मा ऐसा होगा, आत्मा वैसा होगा, आत्मा ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, ये चिंतन से तुम उसको नहीं समझ सकते। अपना दिमाग वहां पे नहीं दौड़ाया जा सकता। दूसरी चीज अपरिवर्तनीय, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। आज इतना सा है, कल इतना बड़ा होगा या कल होगा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज हम पहले दुबले थे, अब मोटे हो गए, फिर और बुढ़ापा आएगा तो और फिर पतले हो जाएंगे और उससे मोटे हो जाएंगे। शरीर बदलेगा, वो हमेशा बदलते रहेगा, लेकिन आत्मा का वैसे नहीं है। तो अर्जुन, किसी भी स्थिति में तुमको शोक नहीं करना है, क्योंकि आत्मा अगर अपरिवर्तनीय है, अगर नहीं, आत्मा अपरिवर्तनीय है मतलब इस शरीर के बाद वो दूसरा शरीर धारण करेगा। तो इन सबको तो दूसरा अच्छा नया शरीर मिलने वाला है, फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो? ये भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश करे। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको क्या बताते हैं, हम उसको थोड़ा पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? वर्णिल्याप्रमाणे भौतिक गणनेनुसार जीवात्मा इतका सूक्ष्म आहे की अतिशक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यंत्रातूनही त्याला पाहणे शक्य नाही. यास्तव त्याला अव्यक्त म्हटले जाते. आत्म्याच्या अस्तित्वाविषयी विचार केला तर श्रुतीच्या प्रमाणापलीकडे किंवा वैदिक ज्ञानापलीकडे प्रायोगिकरित्या कोणालाही जीवात्म्याचे अस्तित्व प्रस्थापित करता येत नाही. आपणाला या सत्याचा स्वीकार केला पाहिजे. कारण आत्म्याचे अस्तित्व हे अनुभवगम्य सत्य असले तरी आत्म्याचे अस्तित्व जाणण्याचे इतर कोणतेही साधन नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला केवळ श्रेष्ठ प्रमाणांच्या आधारावर मान्य कराव्या लागतात. बस अभी ये सारे 2-3 जो वाक्य प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। आज ऐसा कोई भी साधन हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि जिससे हम आत्मा देख सकते हैं। और इसीलिए अतः यह अदृश्य है। अदृश्य दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं ना, अगर जो दिखाई नहीं देता उसको क्यों मानेंगे, उसको मानने की जरूरत ही नहीं। भगवान है, हम कहते हैं, लोग कहते हैं दिखाओ, देखेंगे तो मानेंगे। वैसे ही आत्मा तो दिखाई देता ही नहीं है, इसलिए उसको अदृश्य कहा गया है। अव्यक्त, अव्यक्त का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? अदृश्य। क्यों दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है, अदृश्य है। और क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, इसलिए कई बार लोग भ्रमित होते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन एक बात तो निर्विवाद है, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि साइंस ये तो मानता है कि ये शरीर चलाने वाली एक एनर्जी है। बात घूम फिर कर कहाँ पे आ गई? हम लोग आत्मा कहेंगे, वो एनर्जी कहेंगे, बस फर्क इतना ही है। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया कि क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे अव्यक्त कहा गया है, पहला। दूसरा, अचिंत्य। तो जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति का प्रमाण यानी शास्त्रों का प्रमाण, वेद शास्त्रों के प्रमाणों के अलावा ऐसा दूसरा कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं कि जिससे हम ये सिद्ध कर पाए कि हाँ ये आत्मा है। यह आपको स्वीकारना पड़ेगा। जैसे हवा, यहाँ पर हवा बह रही है, इसमें से आप देखा प्रभु जी ये हवा है, इसमें से ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो
लेकिन हवा में सब कुछ है, लेकिन वो हवा दिखाई दे रही है नहीं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अनुभव गम्य आत्मा। जैसे हवा अनुभव गम्य है, हमारे शरीर को हवा लग रही है, तुमको हवा बह रही है, अब वो ठंडी है गर्म है वो भी बात है, लेकिन हम अनुभव से समझते हैं कि हवा है। हाँ, अगर हम कहेंगे कि हवा दिखाओ, वैसे ही इस जगत में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं कि जो अनुभव गम्य होती है, हम उसको देख पाएंगे इसकी जरूरत नहीं है। याद करिए ऐसी कौन सी चीजें हैं, बताइए। हाँ, मन देख नहीं सकते, लेकिन उसके अस्तित्व को मानते हैं सभी। और ऐसी कौन सी चीजें कि जो हम देख नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं? अहंकार, यस, ईगो। दिखता नहीं लेकिन होता सब में है, एटीट्यूड। आजकल उसको एक सॉफ्ट नाम दिया गया है। ईगो कहा तो थोड़ा सा बहुत हेवी लगता है, लेकिन एटीट्यूड बोला तो थोड़ा सॉफ्ट लगता है, लेकिन है, दिखाई नहीं देता लेकिन है, वो आचरण से प्रकट होता है। ओके, और हाँ, और ऐसी चीजें कि जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव से हम उसको समझ सकते कि इसका अस्तित्व है। आठवा गणपति। आता गणपतीचा सीजन है, पर याद कीजिए, ये देखिए वन में तो होना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो टू वे रहेगा तो विषय समझने में और आसानी रहेगी। आत्मा चलते हैं, बोलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आत्मा चला गया कि फिर कोई जलाएगा। अभी अगर जीते जी कोई चिमटी लेता है तो उसको एक झापड़ लगा देंगे, मरने के बाद उसको जलाएंगे फिर भी कुछ रिएक्शन एक्शन आता नहीं है। मतलब आत्मा अनुभव करते हैं, और शरीर ना इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, चेतना, राइट, चेतना हम देख नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं कि हाँ, चेतना का मतलब क्या है? मैं चिमटी काट रहा हूँ, अनुभव हो रहा है, क्योंकि चेतना है। चेतना किसके कारण है? आत्मा के कारण है। जैसे आत्मा निकल जाता है, चेतना भी समाप्त। आत्मा चेतना के माध्यम से शरीर के हर पार्ट, हर हिस्से में विद्यमान रहता है। नहीं तो आत्मा कहाँ पर है? भगवान कहते हैं हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन मैं हृदय में वास करता हूँ। जहाँ पर भगवान वहीं पर आत्मा है, दोनों आसपास हैं, पक्के मित्र हैं, वो कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं। हमारे जिस दुनिया में मित्र बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान यानी परमात्मा और आत्मा, ये दोनों ऐसे मित्र हैं कि एक दूसरे का कभी साथ छोड़ते नहीं। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यानी हम मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में है, तभी हमारे हृदय में हमारे साथ है। मान लो कुछ बदमाशी कर ली, हम कुत्ते बन गए अगले जन्म में, तो भी भगवान हमारे साथ है, छोड़ते नहीं। इस भौतिक जगत के माँ बाप 5-60-70 साल साथ में रहे, लेकिन भगवान ऐसे माता पिता हैं कि वो हर शरीर में हमारे साथ रहते हैं और हमारे हर कार्यकलाप को देखते रहते हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं कहते तुम कुछ भी करो, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन साक्षी अनुमंता, गीता में ही भगवान कहते हैं 90 अध्याय कि मैं साक्षी के रूप में सबके साथ रहता हूँ, और जो कार्य करते हैं उसको अनुमति देना मेरा काम है, बस। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। भगवान हर समय, तो आत्मा हृदय में विद्यमान है, लेकिन चेतना के माध्यम से वो सारे शरीर में व्याप्त है। तो चेतना, आत्मा नहीं दिख सकता, चेतना भी नहीं दिख रही है, लेकिन वो है, उसको अनुभूति हम कर सकते हैं।
ऐसे कई सारी चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि अनुभवगम्य, अनुभव से ही हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं। हाँ, अगर कोई अनुभव भी नहीं मानता है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा को हम अनुभव से समझ सकते हैं। तो हमने पहले अध्याय में कई सारे उदाहरण, या जब पहले ये दूसरा अध्याय चालू हुआ, हमने कई बार देखा कि आत्मा का अस्तित्व, उसका प्रमाण हमारे शरीर में आत्मा है, अचिंत्य चिंतन के परे है, चिंतन से हम उसको नहीं समझ सकते, अव्यक्त है, अदृश्य है। तीसरी बात अविकार्य यानी अपरिवर्तित, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके लिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कई बातें ऐसी होती हैं कि हमको वरिष्ठ लोग कोई बताता है, हमको स्वीकार करना पड़ता है। मेरे पिता कौन है, कौन बताएगा? माँ बताएगी, और वो बता रही है तो मुझे मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं टेस्टिंग करके देखूंगा। नो, माँ ने बता दिया, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑथराइज स्रोत है। वैसे ही शास्त्र हमको आत्मा के बारे में बताते हैं। शास्त्र श्रुति को माता कहा जाता है। जब माँ कह रही कि ये भगवान है, आत्मा है और वो यहाँ पर विद्यमान है, तो उसको एक्सेप्ट करने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। अब शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं? जन्म होता है, शरीर बढ़ता है, कुछ समय के लिए बने रहता है, फिर और उत्पादन करता है, उसके बाद क्षय होने लगता है, उसके बाद एक समय आता है नष्ट हो जाता है। ये शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। आत्मा में ये 6 परिवर्तन नहीं होते। न जायते, आत्मा का जन्म नहीं है, हमने देखा है। जिसका जन्म नहीं तो आत्मा का मृत्यु भी नहीं। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। अब इतने सारे आत्मा के गुण होते हुए भी वो परमात्मा के सामने कैसे हैं? अनुरूप है। आत्मा और परमात्मा एक जैसा नहीं है। दोनों का वजन एक जैसे नहीं है, दोनों का आकार एक जैसे नहीं है, लेकिन वो अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अनु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यानी देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आत्मा कभी भी भगवान के जैसा या भगवान नहीं बन सकता। उसके तुल्य यानी उसके जैसा भी नहीं हो सकता, तो वो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर अभी तक कुछ बातें रिपीट हुई है। आत्मा के कुछ गुण रिपीट हुए हैं, जैसे वो अव्यक्त है, अविकारी है, शाश्वत है। रिपीट करने का क्या मतलब है? उसका क्यों रिपीट किया जा रहा है? तो मराठी पण एक गोष्ट 3दा से हलवून पक्की समझते। वैसे किसी भगवान ने उसको रिपीट किया है ताकि इस बात को हम लोग अच्छे से समझें
कि आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा के ये लक्षण, ये गुण होते हैं, जिससे कि हम लोग आत्मा के अस्तित्व को समझ सके। अब इसमें कोई प्रश्न है किसी का? श्रुति शास्त्र, वेद शास्त्र, सारा ज्ञान एक ही। श्रुति का मतलब जो सुनकर सीखा जाता है उसको श्रुति शास्त्र है। स्मृति मतलब लिखित, जो स्मृति। तो ये जो सारा वैदिक ज्ञान है इसको श्रुति ही कहा जाता है एक प्रकार से। इसको सुनकर, अब सुनना किससे? जिसने उसका अनुभव किया है उससे। अगर किसी से भी हम सुनेंगे तो फिर गड़बड़ी होगा। तो अगला श्लोक हम ले लें, सुनाई देता? तो 26 नंबर का श्लोक। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। कोई गाएगा? अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। और अथ चैवं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद: किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शुभ करने का कोई कारण नहीं है। अब भगवान एक प्रकार से नास्तिक फिलॉसफी का वर्णन कर रहे हैं कि मान लो कोई लोग कहते हैं ना, नहीं आत्मा का अस्तित्व है, नहीं है, नहीं, यही जीवन है, यही शरीर है, इसी में मजा करो, आगे किसमें दे, फिर से जन्म होगा,
फिर से मृत्यु होगा, फिर से जन्म होगा, ये तो चलता रहेगा, आत्मा की बात कहाँ है। ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं। भगवान के समय भी रहे होंगे, इसीलिए भगवान ने इस बात में यहाँ पर जिक्र किया है। अब क्या बताया जा रहा है तात्पर्य में, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे भगवान बुद्ध का दर्शन है, वे आत्मा को नहीं मानते। इसी प्रकार से और भी ऐसा एक वर्ग है, यानी नास्तिक लोग, कि जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। यानी उस समय भी ऐसे दार्शनिक थे कि जो कहते कि शरीर ही सब कुछ है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। उनको लोकायतिक या वैभाषिक नाम से जाना जाता था। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में घटित होते हैं। अब इसको समझना जरूरी है। यानी ऐसे दार्शनिक लोग क्या कहते हैं, जैसे कई बार हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि कुछ भौतिक पदार्थ जब एक साथ आ जाते हैं तब उससे जीवन की उत्पत्ति होती है। लाइफ बिकम्स टू फ्रॉम केमिकल। कुछ केमिकल, कुछ पदार्थों का जब संयोग होता है तो विशिष्ट अवस्था में जीवन प्रकट होता है, और जैसे ही उन पदार्थों का संयोग निकल जाता है जीवन समाप्त होता है। हमारा साइंस भी कई हद तक इसी फिलॉसफी को मानता है। ऐसे भी कई तत्वज्ञानी हैं, जैसे भगवान यहाँ पर बता ही रहे हैं, कि जो ये कहते हैं कि एक विशिष्ट परिस्थिति में जब कुछ पदार्थ एकत्रित आ जाते हैं, रसायन एकत्रित आ जाते हैं, और फिर जीवन का जन्म होता है, जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं। ये बात समझाई है। तो अब ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये बात हमको अच्छी और सच्ची लगती है कि हाँ, लाइफ बिकम्स केमिकल। केमिकल के संयोग से, पदार्थ के संयोग से जीवन प्रकट होता है। लेकिन हमारे शरीर में जितने सारे केमिकल हैं, उतने सारे केमिकल आज हमारे लैब में अवेलेबल है। उन सारे केमिकल को अगर हम लोग एक कर दें तो जीवन बनता है। इसका मतलब जीवन केवल केमिकल रसायन का परिणाम नहीं है। जीवन प्रकट होने के लिए एक ऐसे तत्व की आवश्यकता है जो इस पदार्थ और केमिकल से भी परे है, और भगवान उसी को समझा रहे हैं कि ये है आत्म तत्व, जिससे जीवन का लक्षण प्रकट होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है, यानी आज का विज्ञान। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिसका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं, और साथ ही शून्यवादी तथा अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अमेरिका आदि फॉरेन कंट्रीज में ऐसे कई सारे पंथ हैं, कई सारे तत्वज्ञानी हैं जो इस तत्वज्ञान का प्रचार करते हैं कि जीवन भौतिक और रासायनिक पदार्थों का संयोग है, उस संयोग से जीवन उत्पन्न होता है, और फिर जब मृत्यु होता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है।
खत्म हो जाता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य को समझाते हैं कि अंत में कहते हैं कि सब कुछ शून्य हो जाता है। जैसे भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध का तत्व ज्ञान क्या है? शून्यवाद, कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ शून्य हो जाता है या शून्य में चला जाता है। अंततो गत्वा सब कुछ शून्य है। और कुछ लोग कहते हैं शून्य है, इसी का मतलब जो नास्तिक है वो कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवन नहीं होता है। इसलिए चार्वक जैसे मुनि क्या कहते हैं? यावत जीवित सुखम जीवे। अरे जब तक जी रहे हो ऐशो आराम के साथ जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। अब वो क्या कहते हैं कि अगर ऐश आराम करने के लिए पैसा नहीं है तो ऋणम कृत्वा, कर्जा निकालो, मैरिज लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, XYZ, कितने सारे लोन। तो ये सब करके ऋणम कृत्वा, घृतम का मतलब होता है घी, घृतम पीबे मतलब घी पियो का मतलब क्या है? अगर इंद्रिय भोगों के लिए पैसा नहीं है तो कर्जा निकाल के करो, लेकिन करो। क्यों? क्योंकि यही एक जीवन हमारे पास है। एक बार ये शरीर भस्म हो गया तो पुनर्जन्म की भविष्य किसने देखा है? पुनर्जन्म होगा नहीं होगा, क्या होगा? तो जो कुछ है यही है। और इस फिलॉसफी के हम लोग पीछे पागल है, फिलॉसफी के पीछे। यस, यावत जीवित सुखम जीवित। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। आत्मा का अस्तित्व है और वो एक शरीर के पश्चात दूसरे शरीर को धारण करता है उसके कर्म के अनुसार। यदि अब फिर से पॉइंट पर आ रहे हैं प्रभुपाद जी को, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसको शोक करने का कोई कारण नहीं था। अब भैया ऐसे भी केमिकल से ही सब कुछ आता है, तो केमिकल नीचे टूट के गिर गया तो थोड़ी ना कोई रोते बैठता है। भगवान देखो हर दृष्टि से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्यागता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। हम लोग देखते हैं आजकल की लड़ाई में कितने सारे केमिकल्स यूज होते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा और आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अब इनके अनुसार क्या है? जैसे ही शरीर खत्म हो गया, आत्मा भी खत्म हो गया। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणुआत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब ये कैसे? अगर केमिकल से ही आता है तो केमिकल से और बहुत सारे आत्माएं शरीर बनाते रहेंगे, एक मर गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई शोक करने का कारण नहीं, अब बेकार का रो रहे हो। अब दूसरा, वैदिक जीवन को या वैदिक ज्ञान को तुम मानते हो कि हाँ आत्मा का अस्तित्व है, इस शरीर के बाद आत्मा दूसरे शरीर को धारण करता है, तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बूढ़ा और जर्जर शरीर इन लोगों का त्याग कर इनको नया शरीर, दूसरा अच्छा शरीर इनको प्राप्त होने वाला है। आत्मा तो मरने वाला नहीं है, उल्टा शरीर भी नया मिलेगा। तो फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो, शोक क्यों कर रहे हो? दोनों परिस्थिति में तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु का वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं है। देखो, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, यानी आत्मा वापस जन्म नहीं लेगा, तो फिर भीष्म को मार के पाप लगेगा, गुरु को मार के पाप लगेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता।
वैसे भी अगर वो केमिकल है तो केमिकल को वेस्ट करने से पाप थोड़ी ना लगेगा। एक दूसरा, आत्मा का अस्तित्व मानकर भी हम करेंगे कि उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहो कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। वैभाषिक सिद्धांत का मतलब क्या है कि आत्मा या जीवन का प्राकट्य भौतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से होता है। इसको वैभाषिक या सीधे शब्दों में एक प्रकार से नास्तिक फिलॉसफी हम कहते हैं। अब अर्जुन को महाबाहु कहा है क्योंकि वो क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय का संबंध वैदिक ज्ञान से होगा, नास्तिक ज्ञान से तो होगा नहीं, क्योंकि गुरुकुल में तो उसको ये तो नास्तिक बातें सिखाएंगी कि आत्मा है ही नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज को सिखाया जा रहा है भगवान है ही नहीं, तुम्हारे पिताजी ही भगवान है, आत्मा होता ही नहीं है, उनका ही पूजन करो, ये सारी चीजें। तो अर्जुन तो गुरुकुल में द्रोणाचार्य के साथ ये नहीं सीखा, तो भगवान समझा रहे तुम तो क्षत्रिय हो, फिर तुमको तो ये वैभाषिक फिलोसॉफी को सोचना ही नहीं चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। भगवान भी इनडायरेक्टली कहते हैं कि इस वैदिक नियमों का, सिद्धांतों का पालन करना ही तुम्हारे लिए अर्जुन उचित है। क्षत्रिय होने के नाते तुमको युद्ध करना चाहिए। कि एक प्रकार से भगवान अर्जुन का जो भी शोक उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से उसको समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली किसको समझा रहे हैं? हमको भी समझा रहे हो। कितना भी घूमो फिरो, इसका दूसरा सीधा मतलब क्या है? यदि हम इस जीवन के शोक से, दुख से, मोह से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको भगवत गीता के ज्ञान के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये पक्की चीज है। हम 18वें अध्याय में और भी इसको अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि 18वें अध्याय में खुद अर्जुन बोल पड़ता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरी अकल भी ठिकाने आ गई, मेरा मोह भी नष्ट हो गया। हे कृष्णा, आपने जो कुछ भी मुझे सुनाया मैं अब सही बात समझ गया, अब करिष्ये वचनम तव, जैसे आप कहोगे वैसे मैं करता जाऊं। इसलिए भगवान ने कहा कि इसका रथ फंसा है, अब कर्ण को उड़ा दो, उड़ा दिया। शाम हुई नहीं हुई है उसको मत देखो, जयद्रथ को उड़ा करिष्ये वचनम तव, क्योंकि वो समझ गया सारी ज्ञान की बात। इसलिए इस भौतिक जगत में जीते हुए, जीवन यापन करते हुए कई सारे दुख, कई सारे शोक हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन अगर हम लोग उससे मुक्त होना चाहते हैं तो गीता को समझना पड़ेगा, भगवत गीता को समझना पड़ेगा, उसके ज्ञान को हमको सुनना पड़ेगा। अब सिर्फ सुनना नहीं तो सुनकर उसके जो सिद्धांत हैं थोड़े से अपने जीवन में भी उतारने पड़ेंगे, तब हम इस जगत के मोह से, शोक से, दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम गीता के विषय को विराम देंगे। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, पहिल्या अध्यायाचं नाव अर्जुन विषाद योग. विषाद सगळे लक्षण दुसऱ्या अध्यायात सांख्ययोगमध्ये दिसतात. सगळे लक्षण सांख्ययोगमध्ये सांगितले. हाँ, विषाद योग पहले अध्याय का नाम इसलिए दिया है कि अर्जुन निराश होकर, शोकमग्न होकर भगवान से कई सारे प्रश्न पूछता है, एक, और प्रश्न से ज्यादा वो तर्क देता है। देखो, गुरु को मारूंगा तो ऐसे होगा, भीष्म को मारूंगा ऐसे होगा, युद्ध करूंगा इसके ये परिणाम होंगे। कोई काम हमको टांगना होगा तो हम जितने बहाने दे सकते हैं उतने सारे बहाने अर्जुन पहले अध्याय में दे चुका है, और उन सारे बहानों को या उसके प्रश्नों को कहिए भगवान अब उत्तर देना आरंभ कर चुके हैं दूसरे अध्याय के 11वें-12वें श्लोक से, और वही वो समझा रहे हैं। अभी ये जो विषय है, ये सारे विषय वही, जैसे आप कह रहे हो ना कि अभी
शोक के विषय में, शोक मग्न के विषय में, क्योंकि ये सारे प्रश्न पहले अर्जुन ने पूछे हैं और उसी के अनुसार अब भगवान उसको जवाब दे रहे हैं, एक 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 एक, एक अलग अलग दृष्टि से। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, हमेशा थोड़ा थोड़ा वैष्णव सदाचार में पढ़ेंगे। हम व्यक्तिगत आदतों को पढ़ रहे हैं, राइट? कई सारी बातें चीजें हम सीखे इसमें। सुबह जल्दी उठना चाहिए, साधन जप करने के लिए स्नान करना चाहिए, प्रातः काल में 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग नींद लेते हैं तो भी हमें स्नान की आवश्यकता होती है, पवित्रता बनाए रखने के लिए, शुचिता। शौच क्रिया से आते हैं हम लोग, तब हमको स्नान करने की आवश्यकता होती है। किसी कारण से हम दूषित हो जाते हैं, स्मशान में जाते हैं, विष्णु को स्पर्श करते हैं तो स्नान की आवश्यकता होती है। ये सब हम सीखे ना, हम सिर्फ पॉइंट देख रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, हमें नाखून काटना चाहिए, बालों को कैसे काटना चाहिए, नाखून कहीं पर भी काट के नहीं फेंकना चाहिए, शुरू पर खा के वंशज के हमको नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए, हाँ? और फिर प्रसाद ग्रहण करते समय हमको क्या करना चाहिए वो भी हम पढ़े सीखे। रोजाना हमको 6.5 से 7 घंटा नींद पर्याप्त होती है, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और लेफ्ट हैंड में हमको सोना चाहिए। साबुन, बिजली, पानी इसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। भगवान की संपत्ति समझकर हमको उसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए। जो भी हम खर्चे करते हैं वो अनावश्यक खर्चे नहीं करने चाहिए, वो ज़रूरी है कि नहीं है, भगवान की सेवा के लिए अच्छे से आवश्यक है कि नहीं है, ये सोचकर हमको करना चाहिए। हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए, गाली गलौज अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, ये हम सब झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अभी हम 16, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसके पास 36 इंची टीवी है, मेरे पास 12 इंची, 14 इंची है, तो इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तो इस प्रकार से हमको दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या से हम अधिक खुद को ही तकलीफ देते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा तकलीफ हमको ही होती है जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं। भक्तों के समूह में भी हम करते हैं, कोई अच्छा कीर्तन करता है तो ईर्ष्या नहीं करते, सीखने की कोशिश। कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छी सेवा करता है, तो ईर्ष्या न करते हुए हमको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और जो झूठे लोग हैं, व्यभिचारी हैं, ऐसे लोगों की संगति हमको नहीं करनी चाहिए। जो ईर्ष्यालु है या हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं, निंदा करते हैं या अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों से हमको परहेज रखना चाहिए। कहीं हम जा रहे हैं, दूर का यात्रा हम लोग कर रहे हैं, तो अकेले हमको यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। सीखते समय या जमाई लेते समय मुंह को हाथ से ढकना चाहिए, ये एटिकेट्स है। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, साथ में रहते हैं, समूह में रहते हैं, अधिक जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। द्रौपदी के हंसने के कारण महाभारत हुआ, अंधे का पुत्र अंधा, है ना? तो क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हो सकता है इनको पता होगा मैं क्यों हंस रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं पता होगा मैं क्यों हंस रहा हूँ, जोर से हंस रहा हूँ, तो उसका कुछ भी मतलब निकला जा सकता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक जोर जोर से हंसना भक्तों के समूह में, वैष्णव के समूह में एक प्रकार से गलत माना जाता है, नहीं करना चाहिए। रात जोर जोर से आवाज़ करते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। रात्रि के समय हमको स्मशान में
गार्डन में या किसी शराबी के संग, व्यभिचारी के संग नहीं घूमना चाहिए। और जब हम मंदिर में आते हैं, बैठते हैं, ऐसे पढ़ा पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने या वरिष्ठ भक्तों के सामने अपने पैरों को ढककर रखना चाहिए। सड़क पर लघुशंका का या 1 नंबर 2 नंबर नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय हमें थूकना नहीं चाहिए। ये एटिकेट्स है, पता है? अभी देखिए, जो वैदिक संस्कृति है या संस्कार है वो बड़े अलग है, और ये चीज़ें हमको सम्मान सिखाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि एक मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना चाहिए। भोजन करते समय थूकना नहीं चाहिए, अनावश्यक गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, शांति के साथ भोजन लेना चाहिए, मतलब शांत रहते हुए भोजन लेना चाहिए। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई बार होता है हम लोग बच्चों से, अन्यों से गुस्से के साथ बात करते हैं, समझता नहीं हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना है। नहीं, हमको बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। गलती हो सकती है, अब गलती तो हो चुकी है, उसको सुधारे कैसे उसके ऊपर सोचना चाहिए, तो फिर गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं होता। लेकिन हम उसी चीज़ को लेकर अगर हम वहीं अटके रहते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तुमको समझता नहीं, ये नहीं होता, ऐसे नहीं, अब हो गया वो हो गया। हम गणपति बनाना चाह रहे थे, हनुमान जी बन गए, तो अब वो बन गए, अब उस पूछ का उपयोग कैसे करें, ये सोचने की जरूरत होती है। कभी भी हम लोग अपने, देखिए ये सारी चीज़ें हमको हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी उपयोग में आती है। तो जितना, और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, तो इस प्रकार से हमको किसी से भी अनावश्यक गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी के सर पर नहीं मारना चाहिए, किसी के बाल नहीं खींचने चाहिए, ये अच्छा नहीं है। हमारे सर पर कोई मारेगा तो हमको बुरा लगता है, चिढ़ आ जाती है। बाल कोई खींचता है तो भी हमको गुस्सा आता है। वही हरकत जब हम दूसरों के साथ करेंगे तो, वैष्णव बनने का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ हमें हमारे साथ न हो, ऐसे हमको लगता है, वो चीज़ हमें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। इसी को ही वैष्णव एटिकेट्स या वैष्णव आचार कहा जाता है। तो इसको हमको किसी ने अपमान किया, मान लो अभी किसी ने मुझे कुछ भला बुरा कहा, तो हमको तुरंत वो स्थान छोड़ देना चाहिए, वहाँ से निकल जाना चाहिए। वहीं पर हम रुकेंगे तो फिर तू मैं बढ़ता रहेगा। स्वयं की स्तुति नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी आजकल मोबाइल में इधर उधर जो भी गलत चित्र आते हैं, फोटो आते हैं, वीडियोस आते हैं, जो कि अश्लीलता की ओर झुके हुए होते हैं, उनको नहीं देखना चाहिए। नदी या तालाब में थूकना नहीं चाहिए। जब भी हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कोई नदी है, तालाब है, अब यहाँ से बहुत बड़ा कैनाल जाता है, हम देखते हैं लोग सब कुछ डाल देते हैं उसमें, लेकिन ये नहीं डालना चाहिए। ये जल देवता का अपमान माना जाता है, आप जानते हो। इसीलिए आजकल जैसे हर एक के कुंडली में पितृदोष निकलता है, वैसे हर एक की कुंडली में जलदोष भी निकलता है, और उसकी शांति के लिए बताया जाता है। देखो आप किसी भी आप किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जाओ, वो कुंडली दिखाओ तो बोलेगा क्यों, क्योंकि हम लोग जल देवता का सम्मान नहीं करते। आज नॉर्मली 99% लोग इसका सम्मान करते हैं। बहते पानी में थूकना या विष्ठा आदि फेंक देना, गंदी चीज़ों को उसमें डाल देना, वो जल का अपमान।
नदी को हम माता मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी हम लोग ही करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में सबसे अच्छी नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे उठाकर पानी हम लोग पी सकते हैं उन नदियों से। लेकिन हम, हालांकि वो लोग नदी को माता नहीं मानते, ये मज़े की बात है। हम लोग नदी को माता मानते, लेकिन इसकी बात में इतनी गंदगी फैला है। तो ये हमको इससे हमेशा बचना चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भक्त लोग हैं, इस प्रकार की हरकतें नहीं करते, इस प्रकार से कचरा पानी में डालना, ये करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर जब भी हम मुंह में, नाक में, कान में हाथ डालते हैं तो हाथों को आपको धोना चाहिए। कहीं आ जा रहे हैं तो घरों के दरवाजे को, मंदिर के दरवाजे को जोर से बंद नहीं करना चाहिए, आराम से। इससे हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग कितना गैर जिम्मेदार हैं। बड़े ही सावधानी के साथ अच्छे से दरवाज़ा बंद करना चाहिए। और अंतिम, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बातें हैं, इसको जब हम पालन करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो हम एक अच्छे वैष्णव बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं। वैसे देखा जाए तो कई बार मूल्य शिक्षण में ये वस्तु, ये बातें छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, आप देखो। लेकिन ये यहाँ पर जब हम भक्त बनने की कोशिश करते हैं तो ये हम जैसे बड़े, यानी मेरी उम्र 50 है, ये हमको सिखाया जाता है कि भाई ऐसे करो, वैसे करो। हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन हम लोग पालन नहीं करते। जब हम इसको पालन करते हैं तो हम लोग एक अच्छे वैष्णव भक्त की ओर आगे बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, इसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ये रहेंगे अटेंडेंस।